अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले ऐसे वाक़े के हवाले से बात की जाएगी जो कि एक इंसानियत सोज वाक़या है और ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहे, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। मामला कुछ यूँ है कि जिना अस्पताल के मेन गेट से दो नौमौलूद बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं और उसके बाद जो खादिम इंसानियत हैं रमज़ान छिपा इजहार तशवीश करके वहाँ पहुँचे, पुलिस वहाँ पर पहुंची, इंस्पेक्शन शुरू किया गया, स्टाफ जो जिन्ना हॉस्पिटल का था उसमें भी एक जो है वो कोहराम मच गया। ये तमाम चीज़ें उसके बाद अब क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। और दोनों बच्चे मुर्दा हालत के अंदर ही बताया जा रहा है कि किसी शॉपर के अंदर जो है वो मौजूद थे। हमारी हेल्थ रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद थी उस वक्त मौके पर जब भी तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन की जा रही थी। उन्हीं से जानेंगे, नुमाइंदा K21 न्यूज़ हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर चुके। शाहीन, इस वाक़े के हवाले से, ये जो अफसोसनाक और एक दर्दनाक वाक़या है, इसके हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, ये कब रोनुमा हुआ? जी बिल्कुल, ये वाक़या हमारे क्राइम रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम के ताहिर अब्बासी साहब, उन्होंने ये वाक़या जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट किया और सबसे पहले K21 चैनल पर उन्होंने ही इस वाक़ये को बताया कि इस तरह का एक वाक़या हुआ है। जिना अस्पताल में नौमौलूद बच्चे की लाशें दो रखकर मतलब अंदर अस्पताल के अंदर से बरामद हुई दो लाशें, जबकि जब ये वाक़या हाईलाइट हुआ है वो तकरीबन 11:45 का टाइम था जब ये वाक़या मतलब मंजर आम पर आया है। और हमारे ही चैनल ने जो हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब ने इसको हाईलाइट किया कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। उसके बाद जब हमने जिना अस्पताल गए और हमने जब वाक़ये की तहकीकात की और तहकीकाती इदारे वहाँ पर मौजूद है, जब उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि 8:30 बजे कोई बंदा बाहर से आया है और उसके हाथ में वो बाकायदा CCTV फुटेज में वो देखा जा सकता है। इंतजामिया ने जब वो CCTV फुटेज देखे तो उसमें वाज़ेह था कि कोई बंदा बाहर से आया है और वो दोनों लाशें रखकर वहाँ एक शॉपर में, काले रंग के शॉपर में थी और एक चादर में लिपटी हुई बच्चे की लाश थी जो वहाँ पैस के ऑफिस के पास जो जाने वाला रास्ता है, जिना अस्पताल का दरवाजा है, उसके साइड में जो है वहां पर ये दोनों लाशें रखकर गए। फिर उसके बाद मतलब वहां पर जाहिर सी बात है कचरे की जगह थी वो, और वहां पर जानवर भी मौजूद होते हैं। जब उसका शॉपर फटा तो वो पता चला कि वो उस वक्त जो है वो बच्चा रोनुमा हुआ कि इस शॉपर में तो बच्चे की लाश है। फिर उसके बाद जो है वो इंतजामिया ने देखा और पता लगाया गया, जिना अस्पताल की इंतजामिया ने भी इस पर बड़ा अफसोस का इजहार किया, इजहार तशवीश भी किया है। पता लगाया गया ये किस शख्स के बच्चे हैं या फिर वो जो शख्स जो इन बच्चों को यहाँ पर छोड़कर गया उसकी शनाख्त की गई? नहीं, देखिए शनाख्त तो फिलहाल नहीं हो सकी, लेकिन CCTV फुटेज में बाकायदा देखा गया कि वो बंदा बाहर से आया है और उसने वो दोनों लाशें जो है वहाँ अस्पताल के अंदर रखी और वो वहाँ से रवाना हो गया। तो ये बड़ा वाज़ेह देखा गया उसमें कि ये मतलब बाहर से आया है कोई बंदा और रखा गया है। ये समझा जा रहा है कि इन बच्चों की पैदाइश जिना अस्पताल में नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये हमारे जिना अस्पताल के तर्जुमान, उनसे हमारी बात हुई कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मतलब पैदाइश वहाँ नहीं हुई, तो उनका यही कहना था कि जो तहकीकात हुई है और तहकीकाती इदारों ने भी जो तहकीकात की है उससे भी ये बात सामने आई है कि बंदा बाहर से आया है और उसने दोनों लाशें वहाँ पर रखी हैं और वो वहाँ से चला गया। तो दूसरी बात यह है कि हमारी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सलमान से बात हुई, उनका कहना यह था कि इस तरह के वाकयात अगर हम गुज़िश्ता दिनों में देखें तो इस तरह के वाकयात और भी मंजर आम पर आ चुके हैं। कई वाकयात हो चुके हैं और इस तरह कचरे में जो है वो बाकायदा लोग रखकर जाते हैं, जो ये एक अफसोसनाक बात है कि कहीं दफना दें, दफन कर दें उनको, ऐसे बच्चों को अगर वो मतलब मरे हुए हैं, मुर्दा हालत में है। दूसरी बात यह है कि हमारी जब डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई उनका ये कहना था कि ये तो एक चले वो मुर्दा बच्चे थे, जिंदा बच्चे मतलब अगर हम पिछले दिनों देख लें तो अगर कई साल पहले की बात है ये कि दो बच्चे तवातुर जो है वो दो बच्चों को मस्जिद में जो जिंदा बच्चे थे और लपेट कर, और वहां पर मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बच्चा पाया गया और दूसरा बच्चा जो है वो मस्जिद के अंदर कोई छोड़कर गया और चादर में लिपटा हुआ बच्चा था और वो जिंदा था। उसके बाद उन्होंने वहां पर ज्यादातर नर्सरी में उस बच्चे को लेकर गए। उसकी तबीयत जब बेहतर हुई तो वो बच्चों को जो है वो काशान जो बच्चों की जो NGOs है उनको हवाले किया गया और वो कानूनी कार्रवाई उसको मुकम्मल की गई।
तो ये वाकयात कई सालों से ये वाकयात देखे जा रहे हैं। जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल के, वो इस हवाले से क्या कहते नजर आते हैं? क्योंकि माजी के अंदर भी जरा ये बताते हैं, तस्दीक भी होती रही है, कभी जिना अस्पताल की जो मस्जिद है वहाँ पर बच्चे रखकर चले जाते थे। न सिर्फ ये तो मुर्दा बच्चों की बात हो रही है, जिंदा बच्चे, और फिर ये भी एतराफ़ करती रही इंतज़ामिया कि जिना अस्पताल के अंदर ये वाकयात होते रहे हैं। जी, वो उन्होंने ही ये बात मुझे बताई कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर मतलब जिंदा बच्चे, वो उनका कहना यही था कि ना सिर्फ मुर्दा हालत में बच्चे बल्कि जिंदा बच्चे भी लोग रख के चले जाते हैं इस तरह, और मतलब उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं होती और वो बच्चों को इस तरह रख के चले जाते हैं कि मतलब वो किसी तरह मर जाएंगे या उनको दफना दिया जाएगा। तो ये वाकयात इससे कबल भी हो चुके हैं। ये आज जो दो लाश बच्चों की, नौमालूद बच्चों की लाशें मिली हैं, तो उस पर हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उनका कहना यही था कि इससे कबल भी 2 बच्चों की लाशें मिली हैं और 2 जिंदा बच्चे भी मिले हैं, और उसमें यही देखा गया था कि मस्जिद की सीढ़ियों पर रखकर गए वो बच्चे को, और वो जिंदा था। और फिर उसके बाद उसको नर्सरी शिफ्ट किया गया, इंतजामिया ने उठाया और नर्सरी शिफ्ट किया और मतलब ट्रीटमेंट हुआ उस बच्चे का। तो ये तवातुर से ये वाकयात देखे जा रहे हैं कि मतलब कई साल पहले की ये बात बता रहे थे कि जो 2 जिंदा बच्चे मिले थे, लेकिन ये वाकयात ये देखे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर लाशें जो है वो बच्चे की कचरे में इस तरह डालकर जाना और इस तरह निकल जाना, तो कैमरे बाकायदा वहां लगे हुए हैं और कैमरों में शाहीन ये बताइएगा, जो फुटेज आई है उसके अंदर इस शख्स को देखा जा सकता है बच्चों को रखते हुए, कोई ऐनी शाहिद है, कोई आई विटनेस है जिसने सोचा हो, देखा हो कि ये क्या रख के जा रहा है ये शख्स? नहीं, अगर हम जायजा लें तो ऑफिसर्स जो हैं वो तकरीबन, ये 8:20 का वाकया है जब वो बंदा रखकर गया है। 8 से 8:30 के दरमियान का वाकया है। तो मतलब 9 बजे, 9:30 बजे ओपीडी शुरू होती हैं, और जो आने वाला रास्ता है, अगर आप जिना अस्पताल में दाखिल होंगे तो दाखिल होते हुए जो रास्ता है वहां गार्ड खड़े हुए हैं, और बीच वाला रास्ता जो इमरजेंसी की तरफ मुड़ रहे हैं आप जिना अस्पताल में अगर देखें तो वहां जरूर गार्ड खड़े हुए होते हैं, लेकिन निकलने वाले रास्ते पर गार्ड खड़े हुए नहीं होते अमूमन। और ये काफी सुबह का वाकया है, और ये उस वक्त का वाकया है जिस वक्त ड्यूटियां तब्दील होती हैं। मतलब जो रात वाले जो गार्ड्स होते हैं वो जा रहे होते हैं और सुबह वालों को हैंडओवर कर रहे होते हैं और वो ऑफिस में मौजूद होते हैं। मतलब ये मतलब ये जांचा है उस बंदे ने कि ड्यूटियां किस वक्त तब्दील होती हैं, उस वक्त ये रखा गया है। मतलब रात को तो ज्यादातर ड्यूटी पे गार्ड्स मौजूद होते हैं, ये वाकया उस वक्त रौनुमा हुआ है जिस वक्त ड्यूटियां तब्दील हो रही थी, उस वक्त वो बंदा वहां रखकर गया है और वहां से वो फौरी तौर पर जो है वो रवाना हुआ है। ठीक है, इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जो जिना अस्पताल की इंतजामिया है, कोई कदम उठाया है आप? जी भाई, हमारी बात हुई थी डिप्टी डायरेक्टर से, उनका कहना यही था कि जाहिर सी बात है ड्यूटियां तब्दील जिस वक्त हो रही होती हैं तो जाहिर बात है वो हैंडओवर कर रहे होते हैं, बाकायदा वो जो लिखत पढ़त हो रही होती है तो वो सारी चीजें एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो वो उस वक्त ये वाकया रौनुमा हुआ है, और ये मतलब उनका कहना यही था कि लोगों की मतलब इस पे गहरी निगाह थी जिन्होंने ये बॉडियां रखी हैं कि इस वक्त ड्यूटी की टाइम तब्दील होता है तो उस वक्त वहां पर ये बॉडी रख के जाया जा सकता है। तो उनका कहना यही था कि कैमरे वहां पर निस्फ हैं तो इसलिए वहां पर और कैमरे एक नहीं 3 कैमरे वहां पर लगे हुए हैं जिसमें ये वाज़ेह देखा जा सकता है। तो उनका कहना यही था कि सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी कि इस तरह की वाकयात अगर हुए तो जाहिर सी बात है उसकी रोकथाम हो सके। खासतौर पे अस्पतालों में ये इस तरह बॉडियां अगर फेंके जा रहे हैं तो ये एक मतलब एक तशवीशनाक बात है कि इस तरह नौमौलूद बच्चों की जो है बॉडियां अस्पताल में रखी जा रही हैं। तफ्तीश की गई है कोई करीबी किसी अस्पताल के अंदर ये इन बच्चों की पैदाइश हुई हो? मैं आपका सवाल नहीं सुन सकी, दोबारा दोहराइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तफ्तीश का दायरेकार मजीद वसी किया गया है, जिन्हें अस्पताल से करीब जो अस्पताल मौजूद हैं उनमें इन बच्चों की पैदाइश हुई? जिला अस्पताल में मौजूद थे, बड़ी तादाद में वहाँ सीटीडी के और पुलिस एहलकार मौजूद थे, रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे। काफी देर तहकीकात जारी रही हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर तहकीकात होती रही है। पूरे उन्होंने वार्ड्स का जायजा लिया है, सारी ओपीडीज का जायजा लिया है। तो तहकीकात तो बड़े लेवल पर हुई है। अगर हमारे क्राइम रिपोर्टर इसको बता सकें
तो उनको ज्यादा इस बारे में ठीक मालूमात होगी है कि शाहीन, अब किस ये हद वाकया तक तो सामने आ तहकीकात। गया कि जब सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज एक्सचेंज हो रही होती हैं तो उस वक्त ये वाकया रोनुमा हुआ। अब कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि इस औकात के अंदर भी मॉनिटरिंग की जा सके? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई थी तर्जुमान, उनका कहना यही था कि दरवाजे जो है उन्होंने कहा है कि अब बंद रखे जाएंगे उस वक्त जिस वक्त मतलब ड्यूटियों की तब्दीलियों का होगा। ये एक थोड़ा सा रद्दबदल बदल किया गया और उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी मजीद बढ़ाएंगे ताकि इस तरह के वाकयात अस्पतालों के अंदर इस तरह जो है वो बॉडियां रखे ना जाई जाए। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक शख्स दो नौमौलूद बच्चों की लाशें शॉपर में रखकर, एक कपड़े में रखकर वहाँ पर छोड़कर चला गया। इब्तिदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब देखना ये है कि ये इन बच्चों की पैदाइश किस अस्पताल में हुई। इंतज़ामिया ये बताती नज़र आती है कि जिन्ना अस्पताल में इन बच्चों की जो पैदाइश है वो नहीं हुई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है ये शख्स बाहर से आया है। और अगर बात की जाए कि किसी शख्स ने उसे देखा तक नहीं, तो फिर ये उस वक्त वहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। ये उस वक्फे के अंदर जब ड्यूटीज़ एक्सचेंज हो रही होती हैं तब इस शख्स ने यहाँ पर लाकर इन नौमौलूद बच्चों की लाशों को रखा है। अब देखना ये कि इब्तिदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे क्या क्लूज मिलते हैं और किस तरफ ये इन्वेस्टिगेशन जाती है। वक्फा लेंगे, इसके बाद सैलाब मुतासरीन के हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी आपको बताएंगे।